जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। मेरा नाम है राजू कुमार और मैं टीआरई 2.0 में 9th-10th में सिलेक्ट हूँ। जिनका जिनका रिजल्ट फाइनली 9th-10th में हो चुका है, 11th-12th में हो चुका है, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। जिनका नहीं हुआ है वो अगली बार कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ त्रुटियां रह गई हो, कुछ गड़बड़ी रह गई जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं हुआ, तो टेंशन तो बनता है, लेकिन आपके पास एक चांस बचा हुआ है टीआरई 4, उसमें आप लोग लग जाइए, जी जान लगा दीजिए, रिजल्ट आपका भी होगा, हौसला बुलंद रखिए। तो चलिए आज हम बात करें हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका रिजल्ट हुआ है तो आपका काउंसलिंग होगा, फाइनली आपका जॉब भी होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना हो कि काउंसलिंग कैसे होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है। बहुत लोगों का माइंड में कन्फ्यूजन बन रहा होगा कि सर मेरा गलती हो गया, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, हम आधार कार्ड अपडेट करवा चुके हैं, और कौन कौन सा होना चाहिए, ट्रेनिंग कितना दिन का होता है, ट्रेनिंग में क्या क्या लाना पड़ता है, क्या करेंट फोटो चाहिए, आवासीय चाहिए, एफिडेविट, अगर गलती है तो एफिडेविट, बहुत तरह का सवाल आपके अंदर में बन रहे होंगे। तो जिनका भी हमारे चैनल से पहले जुड़ चुके हैं तो उनको सारी जानकारी लगभग जो है वो अधिकतर जानकारी हम वीडियो के माध्यम से साझा कर चुके हैं। लेकिन जो भी अभी नए नए जुड़े हैं तो चैनल से हमारे जुड़ जाइए, और साथ ही साथ इसके पहले जो 2-4-10 दिन पहले वीडियो दिया गया है वो अवश्य देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट हो तो। वहाँ पे लगभग सारी जानकारी सेम होता है। ठीक है, हर चाहे आप 9-10th हो, 6-8 हो या 1-5 हो, सबका तो प्रॉब्लम एक ही हो सकता है, अलग अलग होते हैं, लेकिन लगभग जो कारण होते हैं वो हम क्लियर करते जा रहे हैं। तो ये हो चुका है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिनका 9-10th में रिजल्ट हुआ है उनका फाइनली आपको जो है काउंसलिंग का जो डेट दिया गया था वो चेंज कर दिया गया। ठीक है, पहले कुछ और था, अब क्या कर दिया गया है, तो अब जो है 23 से 28 दिसंबर को कर दिया गया, यानी 23 से 28 दिसंबर के बीच में आपका 9-10 का 11-12 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी जिसको बोलते हैं वो होगा। तो इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको एक बार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हम विभिन्न बिंदु पे बात कर चुके हैं। अभी हमारे चैनल में पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी जानकारी अभी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आप चाहते हैं कि समस्याओं का सामना ना करें, सटीक जानकारी पहले से मिला रहे, तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। ठीक है, पहला पेमेंट तक के आप लोगों को हम बताए हैं कि जरूर आपको हम गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे जहां तक मुझे अपना समझ है। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा कि जिनका भी डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ जो है कूट वाला फाइल करवा लीजिए। अभी आप लोग का डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है तो वेट कीजिए, जैसे ही आपका 23 दिसंबर है तो 2 से 3 दिन पहले जो है विभाग के माध्यम से आएगा सूचना कि वाटर मार्क वाला डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तब आप क्या करेंगे, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही साथ आपको बता चुके हैं कि कम से कम 10-10 सेट फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। 5 सेट जो है कूट वाला, ठीक है, फाइल होता है, आपको हम दिखाए थे पहले वीडियो में, कूट वाला फाइल ले लीजिएगा। किस ढंग से डॉक्यूमेंट सरियाना है वो सरिया लीजिएगा। अगर आप प्रोविजनल अपलोड किए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और अभी आप क्या कीजिए कि अभी आपके पास समय बचा हुआ है तो आप डिग्री के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज से वेरीफाई करवा करके यूनिवर्सिटी में जमा कर दीजिए। इससे होगा कि 5-6 महीने के अंदर अंदर आपको डिग्री भी आ जाएगा, तो बाद में जब भी विभाग मांगेगा तो आप दे दीजिएगा। अगर आप मान लेते कि पहले ही फॉर्म भरे उस समय आपके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन अभी आपका पास हो चुका है, लेकिन हम प्रोविजनल अपलोड किए थे, तो क्या करेंगे, तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसको साथ में लगा दीजिएगा सर्टिफिकेट भी, क्योंकि जब भी विभाग जांच करेगा तो आपके ऊपर प्रेशर ना बने, मतलब नोटिस वगैरह कुछ ना आए, आराम से वहीं जांच कर लेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको लेकर के। अगर सर्टिफिकेट ना भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट बाद में जमा कर दीजिएगा, अभी प्रोविजनल से काम हो जाएगा। लेकिन अगर है तो साथ में जमा कर दीजिएगा। मेन पॉइंट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास आधार जो आइडेंटिटी कार्ड है, मुख्य रूप से आधार कार्ड को ही वैलिड माना गया है। ऐसे आप पहचान प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से जो है आपका क्या होता है कि आधार कार्ड। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में क्या होता है, फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, तो जब एग्जाम देने गए होंगे आप लोग तो वहां पे आपको क्या लिया होगा, थंब लिया गया होगा, साथ ही साथ फोटो लिया गया होगा। तो ये होता है कि जैसे ही आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे और आधार नंबर डाला जाएगा तो जो नंबर लिंक है उस नंबर पे क्या आएगा, ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी डालेगा तो आपका जो एग्जाम हॉल में जो बैठे थे एग्जाम देने के लिए, वहां पे जो फोटो लिया गया था वो फोटो सामने आ जाएगा। ठीक है, और आपकी पहचान सत्यता आसानी से कर ली जाएगी।
साथ ही साथ क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम थंब इम्प्रेशन हो जाता है, यानी वेरिफिकेशन ये जो थंब जो होता है, अंगूठा जो होता है, तो अभी कोशिश ना करिए कि ज़्यादा रुखरा वाला काम ना करें कि जिसकी वजह से ये कोई खरोच आए। इसमें जिनका थोड़ा सा ना लेता है वो वेसलिन लगाने का प्रयास कीजिए, जैसे सॉफ्ट रखें ताकि एक बार में वो थम ले। नहीं लेगा तो आपको क्या किया जाएगा कि अब बाद में आएंगे, पता चला 10 लोग के बाद में आपका शाम हो गया। ऐसे करके 3-4 बार आपको परेशानी करेगा तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसे अभी थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे, बढ़िया ढंग से सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि आपको जो है आसानी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। एक बार में थंब हो ही जाता है, शायद किन्हीं का नहीं लेता है तो परेशानी होता है, लेकिन उनका भी जॉब होता है, थोड़ा जांच वाच होता है। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, यानी आधार कार्ड से। आधार कार्ड में आपको कोई गलती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लेते हैं कि फॉर्म भर दिए थे और उसमें कोई त्रुटियां थी और हम क्या करवा दिए, अपडेट करवा दिए, तो ऐसे स्थिति में जो आधार कार्ड जो अपलोड किए थे उसका फोटो और आपका फोटो तो चेंज हो जाएगा, तो वहां पे अगर जांच किया जाएगा तो डिफरेंट पाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर 2-4 बात सुना भी सकता है कि क्या है, कोई है, मतलब अलग तरीका से, लेकिन वहां आप OTP बता दिए, आपका थंब वेरिफिकेशन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अपडेट नहीं करवा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट करवा लिए हैं तो अपडेट करवाएंगे तो एक जहाँ भी अपडेट करवाएं तो एक फॉर्म जरूर मिला होगा, वो साथ में रखेंगे, मांगेगा कि आखिर ऐसा फोटो चेंज क्यों हुआ, तो बता दीजिएगा सर हम अपडेट करवाएं। अगर कोई मान लेते हैं कि नाम अलग था, पिताजी का नाम गलत हो, उसमें हम सुधार करवाए हैं, तो जो अपलोड किया हुआ उसमें अलग नाम है और जो अभी देखने को मिल रहा है तो उसमें अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको DB से जो है बोलेगा कि बाद में आएंगे या जांच वगैरह के लिए बैठा, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ पे क्या लगा देंगे, एफिडेविट, सर मेरा गलती था जिसकी वजह से मैंने करेक्शन करवाया, सुधार करवाया, तो आपको आसानी से हो जाएगा। बहुत सारे वहाँ पे जो है ना, क्योंकि माइंड काम नहीं कर पाता है, बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि इतना लंबी कतार भीड़ हो जाती है, जिसके वजह से अगर आप एक बार लाइन से छटे तो पता चले कि आपके पीछे 50 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, लाइन में लगे हुए हैं सुबह से, तो आपको फिर 50 लोगों के बाद में नंबर आएगा, तो सोचिए कि कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले जानकारी रख लेना बहुत जरूरी होगा। इससे ये होगा कि आप एक बार में जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इस वीडियो में क्या बताएं हम, बताने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कारण क्या है आपका, आप परेशानी क्या है, उस टॉपिक पे कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और जो भी लगभग जो कन्फ्यूजन होंगे वो वीडियो में देखिएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको कारण थंबनेल लिखा होगा कि इसमें क्या क्या परेशानियाँ हैं, वो हम टैग कर दिए हैं, ऊपर ही में लिख दिए हैं कि कौन कौन से परेशानी है, किन्हीं का हो सकता है सीटेट में नंबर को लेकर के होगा। जैसे मान लें कि रिजल्ट आया है स्टेट का, तो स्टेट पास है, लेकिन उसका जो है सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, सिर्फ क्या है तो इंटरनेट वाला जो वेब कॉपी होता है वो अपलोड किए हैं, रिजल्ट कार्ड बांटा नहीं है, तब क्या करें, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो विभाग का काम है। अब जब विभाग ही नहीं दिया तो आप कहाँ से लगाएंगे, तो अगर इंटरनेट वाला लोड किए तो एक अपने पास जरूर रखेंगे, वेब कॉपी आपको जमा करना होगा, और साथ ही साथ जब रिजल्ट कार्ड बटेगा तो आपको मिलेगा। इसका भी सर्टिफिकेट आता है, लेकिन ये विभाग बड़ी लेट से देता है, 1-2 साल बाद ही मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, ये आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ है, ठीक है। हम लोग का भी अभी रिजल्ट कार्ड ही मिला है, सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं है। और किन्हीं का जैसे सीटेट प्रॉब्लम होगा, सीटेट में नंबर 82 है, तो इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें जनरल का, तो जनरल का होता है 60%, ठीक है, जिसमें 90 नंबर आता है, तो ये तो फिक्स है 90 नंबर के लिए, लेकिन बिहार में स्पेशल छूट मिला हुआ है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 55% है तो इसका आता है 82.5 आता है, लेकिन इसको सेंट्रल यानी सीटेड भी जो है 82 पे पास करती है और साथ ही साथ सर्टिफिकेट मिलता है पास का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 82 पे सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है सेंट्रल का, ठीक है। लेकिन बिहार में क्या होता है ना, कुछ उसके अलावा भी छूट मिला हुआ, जैसे SC/ST का जो है उसको छूट मिला हुआ 75 रुपये, तो आपको जो है 82 से अगर कम नंबर है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे आपको सेंट्रल जो है यानी सीटेड जो है वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा, आपका जो नौकरी लगेगा वो मार्कशीट पे ही लगेगा। और भी कई परेशानियाँ होंगी, किन्हीं को नंबर गलती होगा, थोड़ा सा अपलोड करने में हो सकता है कि आप सर्टिफिकेट नंबर की जगह पे रोल नंबर लिख दिए होंगे, कोई NA लिख दिए होंगे, तो विभिन्न कारण होंगे। जो भी आपका डाउट होगा वो कमेंट कीजिएगा, हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और चैनल में पहली बार आप लोग जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपके भाई बहन जो होंगे जो DLED एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए देने जा रहे हैं, तो उनके लिए इनके पास वीडियो जरा शेयर कर दीजिएगा, यहाँ पे आप उनको लिए क्लास शुरू करने वाले हैं।
डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। उनमें यहाँ पे जीके जीएस उन लोगों का क्लियर हो जाएगा अच्छे ढंग से, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।